18 जून 2024 हमेशा की तरह आरती सुबह अपने घर से अपने काम के लिए निकल चुकी थी। जब वह रास्ते में जा रही थी तभी एक लड़का उसके पीछे भागते हुए आता है और स्पैनर उससे आरती के सर में बहुत जोर से मारता है और तब तक मारता रहता है जब तक कि आरती की जान नहीं निकल गई। और जहाँ पर उसने आरती को मारा वहाँ पर बहुत सारे लोग थे पर किसी ने भी आरती को बचाने की कोशिश नहीं की। तो आखिर आरती यादव थी कौन और किसने उसको बीच सड़क पर इतनी बेरहमी से मार डाला और क्यों मारा, आइए जानते हैं आज के इस केस में। इस केस की शुरुआत होती है महाराष्ट्र मुंबई के एक वसई नाम की जगह से, जहां पर आरती और उसका परिवार रहता था। आरती के परिवार में 4 लोग थे। वैसे तो ये उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करते थे पर आरती के पापा काम की तलाश में महाराष्ट्र में आकर सेट हो गए थे। इनकी फैमिली में से सिर्फ आरती के पापा ही काम करते थे, इसलिए इनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं थी। 6 साल पहले आरती रोहित यादव नाम के एक लड़के से मिलती है। रोहित भी हरियाणा से ही था, वो भी काम की तलाश में महाराष्ट्र में आ गया था। रोहित महाराष्ट्र में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, इसलिए उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन एकदम ठीक थी। रोहित आरती से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, वो उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखता था और आरती भी रोहित से प्यार करने लगी थी। इनका ये रिश्ता बहुत ही गहरा हो चुका था। ये दोनों एक दूसरे से 6 साल से प्यार करते थे। और दूसरी तरफ आरती के पापा भी बीमार पड़ चुके थे क्योंकि वही एक थे जो उसकी फैमिली में काम करके पैसा कमाते थे, इसलिए उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी और ज्यादा खराब होने लगी थी। ये सब देखकर रोहित अपनी प्राइवेट कंपनी में जहाँ पर वो काम करता था वहाँ पर आरती को जॉब दिला देता है। आरती रोज सुबह अपने काम पर जाती थी और शाम को वापस भी आ जाती थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन थोड़े टाइम बाद आरती रोहित को धीरे धीरे इग्नोर करने लगती है। आरती रोहित के किसी भी मैसेज का रिप्लाई नहीं देती थी और उसके कॉल्स को भी नहीं उठाती थी। जब भी रोहित आरती को मिलने के लिए बुलाता था तो आरती कुछ भी कहकर उसे मना कर देती थी। रोहित को आरती पर शक होने लगा था। रोहित ने आरती पर नजर रखनी शुरू कर दी थी और बाद में रोहित को पता चला कि आरती अपने ऑफिस में एक लड़के से बातचीत करने लगी थी, उसके बहुत क्लोज आने लगी थी। रोहित को ये सब देखकर गुस्सा आने लगा था। वो उस लड़के को जाकर बोलता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहा करो, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उससे प्यार करता हूँ। ये सब बोलकर रोहित वहाँ से चला जाता है और बाद में वो लड़का जिसको रोहित ने ये सब बोला था वो आरती को जाकर ये सब बातें बता देता है। और बाद में आरती रोहित को कॉल करके बोलती है कि तुमने उस लड़के को धमकाया क्यों, उसे ऐसा क्यों बोला, वो मेरा दोस्त ही तो था। ये सब रोहित को बोलकर कॉल कट कर देती है। ये सब सुनकर रोहित को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसी की गर्लफ्रेंड किसी और के लिए उसी को डांट रही है। इसके बाद 8 जून 2024 को रोहित आरती को मिलने के लिए बुलाता है और उससे बोलता है कि तुम किसी और से बात मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए आरती भी उसे कुछ उल्टा सीधा बोल देती है। इससे इन दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है। झगड़े में रोहित आरती के फोन को फेंक देता है जिससे उसका फोन टूट जाता है। आरती फोन को ठीक करवाने के लिए रोहित से पैसे मांगती है पर रोहित उसे पैसे नहीं देता है। इन सब से गुस्सा आकर आरती पुलिस स्टेशन चली जाती है और रोहित के खिलाफ कंप्लेन लिखवाती है कि ये लड़का मेरे को परेशान कर रहा है, मेरे पीछे पड़ा है, इसने मेरा फोन भी तोड़ दिया है। पुलिस वालों ने भी इस बात को सीरियस नहीं लिया। उन्होंने आरती को रोहित से थोड़े पैसे दिलवाए और रोहित के 3-4 थप्पड़ मारे और उसे छोड़ दिया। इस इंसिडेंट के बाद रोहित भी आरती को परेशान नहीं कर रहा था। आरती भी रोज अपने काम पर जाया करती थी, लेकिन दूसरी तरफ रोहित आरती को परेशान तो नहीं कर रहा था, लेकिन वो उस पर नज़र रख रहा था कि वो कब अपने काम पर जाती है, कब आती है, किससे बात करती है, इन सब पर वो नज़र रख रहा था। 18 जून 2024 आरती हमेशा की तरह सुबह अपने काम के लिए निकल चुकी थी। वो वहाँ के चिंचपाड़ा नाम के एक इलाके से जा रही थी और रोहित भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। आरती को ये पता नहीं था कि उसके पीछे रोहित भी आ रहा है। तभी रोहित पीछे से एक स्पैनर, जिसे हम पाना भी बोलते हैं, वो लेता है और आरती के पीछे भागते हुए जाता है और उससे जोर से आरती के सर पर मारता है। उसके एक ही बार मारने से आरती जमीन पर गिर जाती है। पर यह सब देखकर वहां पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, लेकिन उनमें से कोई भी आरती को बचाने तक की कोशिश भी नहीं करता है और रोहित अपने उस पाने से आरती को मारता जाता है। वो उसे कम से कम 15 बार मारता है जब तक कि आरती बेहोश ना हो जाए। आरती के बेहोश होने पर रोहित उसे गले से पकड़ता है और बोलता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और रोहित दोबारा उसे मारने लगता है। वो उसे तब तक मारता है जब तक कि उसकी जान नहीं निकल गई। आरती को मारने के बाद
रोहित उसी का दुपट्टा लेता है और उसके चेहरे पर डाल देता है और उसके थोड़ा साइड में जाकर बैठ जाता है। इतनी देर में पुलिस भी वहां पर आ जाती है और रोहित अपने आप को सरेंडर कर देता है। हैरानी की बात तो यह है कि वहां पर इतने सारे लोग थे लेकिन किसी ने भी आरती को बचाने की कोशिश नहीं की, लेकिन सब ये तमाशा देख रहे थे और उसका वीडियो भी बना रहे थे। पुलिस ने रोहित को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है, उसे जल्दी सजा भी दी जाएगी। तो ये था आज का केस। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। बाय।